हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं प्रदीप सर अपने यूट्यूब चैनल बेस 360 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल का टॉपिक हमारा चल रहा है जैसा कि आपको पता है। और आर्टिकल में क्या चल रहा है? आर्टिकल में हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रैक्टिस सेशन के 5 वीडियो जिसके पहले अपलोड हो चुके हैं और 9 वीडियो जो है आर्टिकल से रूल से रिलेटेड अपलोड हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोज़ को नहीं देखा तो मैं चाहूँगा कि सबसे पहले रूल से रिलेटेड वीडियोज़ को आप जाकर चैनल पर विजिट करें, देखें। तो जो है आज का टॉपिक आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके पहले हमने क्या बताया कि 5 प्रैक्टिस सेशन हमने सॉल्व कर लिया है और आज जो है उसमें हमारा कौन सा है? आज हमारा 6वां रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा रहेगा? प्रैक्टिस ये जो 1 है 1 है, इसको आप करिए 6 है फ्रेंड। क्या है? आज हमारा प्रैक्टिस सेट कौन सा है? 6 होगा। ठीक है, तो 6 का 21 क्वेश्चन। ठीक है, 6 हम लोग कहाँ शुरू करेंगे? 21 क्वेश्चन से करेंगे। 5th में हमने 20 क्वेश्चन तक देख लिए थे। तो आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये जो 21 हमारा लिखा है एक पैसेज टाइप का है। ठीक है, पैसेज टाइप का ये लिखा हुआ है। तो 60 पैसेज टाइप है। तो 60 पैसेज में आपको आर्टिकल ए एंड द फिल करना। ठीक है, अब ये मैं सारी चीज़ें आप थोड़ा सा ये क्लोजली टाइट लिखा हुआ तो इसको आप मैनेज करिए, है ना। पास पास लिखा है तो क्योंकि बहुत स्पेस देते तो फिर नेक्स्ट पेज में जाता है और काफ़ी बड़ा स्पेस लेता, तो इसलिए थोड़ा सा क्लोजली टाइट लिखा हुआ है। तो थोड़ा लेटर्स जो हैं छोटे दिख रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पर किसी चीज़ को फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाएगा, है ना फ्रेंड्स। मैंने क्या बताया था कि इसके पहले वाला रूल 20 क्वेश्चन था और ये 21 सेम क्वेश्चन लगभग है। तो मैंने बताया था जहाँ पर किसी चीज़ की फर्स्ट टाइम मेंशन किया जाता, मतलब अगर किसी की बात पहले मर्तबा की जाए, ठीक, किसी नाउन को आप पहली बार इंट्रोड्यूस अगर कर रहे हैं। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स, अगर आप किसी नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है या तो ए का यूज़ करेंगे या तो एन का यूज़ करेंगे। ठीक, कब? जब आप उसको फर्स्ट टाइम मेंशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स? फर्स्ट टाइम जब मेंशन कर रहे हैं, मतलब अगर किसी चीज़ की बात आप पहले मर्तबा कर रहे हैं तो वहाँ फिर ए या एन आएगा। ठीक है, इंडेफिनिट आर्टिकल। लेकिन अगर आप मेंशन अगेन उसी चीज़ की दोबारा बात कर दें, उसी चीज़ की क्या कर दें, उसी चीज़ की आप दोबारा बात कर दें, है ना फ्रेंड्स, उसी चीज़ की क्या कर दें, मेंशन अगेन कर दें। ठीक, मेंशन अगेन कर दें मतलब कि उसी चीज़ की दोबारा बात कर दें, तो वहाँ पर फ्रेंड्स द आता है। क्या आता है? डेफिनिट आर्टिकल द आता है। मेरी बात ध्यान से समझिए। मैंने क्या कहा, अगर किसी नाउन की पहली बार बात हो रही तो ए या एन आएगा, मतलब कि इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन आएगा, और उसी को मेंशन अगेन कर दिया है तो द आएगा। ठीक, तो चलिए देखिए स्टेटमेंट में हम लोग इस पैसेज को पढ़ते हैं। कह रहा है डैश ट्रेवलर फॉलोड डैश पाथ थ्रू डैश फॉरेस्ट एंड डैश केम टू ब्रिज डैश ओवर द रिवर। ठीक है, फुल स्टॉप ही क्रॉस्ड डैश ब्रिज ओवर डैश रिवर एंड वाज ग्लैड टू लीव डैश पाथ थ्रू डैश फॉरेस्ट डैश बिहाइंड हिम। ठीक, इस तरीके से कुछ है करके कि एक जो है कौन था? ट्रैवलर था, यात्री था। एक पाथ रास्ते से होकर गुजर रहा था। ठीक है, और उसे एक रास्ता पड़ा, वहाँ पर एक जंगल पड़ा और जंगल के थोड़ा और आगे जाकर ब्रिज मिला और वहाँ पर एक रिवर थी, नदी थी। फिर अब उसी चीज़ को देखिए दोबारा मेंशन कर दिया गया ना। तो इस तरीके से पूरा ये स्टेटमेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फ्रेंड। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये नाउन देखिए, नाउन कितना, एक तो आपको ट्रेवलर नाउन दिख रहा है, दूसरा पाथ दिख रहा है, तीसरा फॉरेस्ट है, चौथा है आपका रिवर है, फिर उसके बाद फिर ब्रिज है, फिर रिवर है, फिर पाथ है, फिर फॉरेस्ट है ना। देखिए पहली बार यहाँ पर जो ये यहाँ पर इसकी जो पहली बार बात की गई है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जो पहली बार बात की गई है यहाँ तो आ ट्रैवलर हो जाएगा। क्या? देखिए ये जो ट्रैवलर है यात्री, इसकी पहली कहीं बात नहीं की गई तो इस पर क्या हो जाएगा फ्रेंड? आ ट्रैवलर हो जाएगा। ठीक, आ ट्रैवलर फॉलोड आ पाथ क्या हो जाएगा? देखिए इस पाथ की, इस रास्ते की भी इसके पहले कहीं नहीं बात हुई है। तो आ ट्रैवलर फॉलोड आ पाथ थ्रू आ फॉरेस्ट। थ्रू क्या है? आ फॉरेस्ट, क्योंकि जो जंगल है इससे पहले कहीं मेंशन नहीं किया गया स्टेटमेंट। ठीक है, अब देखिए अ ट्रेवलर फॉलोड अ पाथ थ्रू आ फॉरेस्ट, मतलब एक जो यात्री था वो एक रास्ते को फॉलो करते हुए कहाँ पहुँचा? एक जंगल में। ठीक है, एंड केम टू, और कहाँ पर आ गया? एंड केम टू आ ब्रिज, कहाँ आ गया फ्रेंड? और एक ब्रिज के पास आया, ओवर आ रिवर, जो कि एक नदी के ऊपर बना था। अब देखिए कुछ स्टेटमेंट बन रहा, ठीक, कि एक यात्री एक रास्ते का फॉलो करते हुए, अनुसरण करते हुए एक जंगल से हो करके एक ना कहाँ पर आया? एक ब्रिज के पास आया, जो ब्रिज कहाँ था? उस रिवर के ओवर था, उस रिवर के ऊपर बना हुआ था। ठीक, तो देखिए ना तो ट्रेवलर, ना तो पाथ, ना तो फॉरेस्ट, और ना ही ब्रिज, ना ही रिवर। क्या इसकी बात स्टेट पहले की गई है? नहीं आई। तो जब इसके पहले बात नहीं की गई है तो वहाँ पर आप किसका? ए या एन का यूज़ करेंगे। और ए एन का यूज आप कैसे करते हैं? अकॉर्डिंग टू उसके प्रोनाउंसिएशन, है ना। अगर वावेल से प्रोनाउंसिएशन है तो एन का करेंगे, कॉन्सोनेंट से है तो ए का करेंगे। तो देखिए यहाँ पर वावेल तो है नहीं, है ना, इसलिए सब में
ये आया है। अब देखिए ही क्रॉस, अब ही क्रॉस ब्रिज। अब देखिए ब्रिज, कौन से ब्रिज को क्रॉस किया? उसी ब्रिज को जिस ब्रिज पे पहले आया था। तो इस ब्रिज की एक मरतबा बात हो चुकी है ना, दोबारा जब यहाँ बात होगी तो यहाँ पर अब इसके पहले फ्रेंड्स क्या आएगा? द आएगा, ठीक। तो ही क्रॉस्ड द ब्रिज, फिर उसके बाद कौन से ब्रिज? वही ब्रिज जो उस रिवर, जो पहले रिवर की बात हो चुकी है जिस पे बना था, तो ब्रिज क्या है? द रिवर, ठीक। द रिवर वॉज ग्लैड टू लीव द पाथ। अब देखिए इस पाथ की भी एक बार बात हो चुकी है, ठीक है। पाथ थ्रू द फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट की भी बात हो चुकी है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका फिल होगा, ठीक। तो फर्स्ट टाइम मेंशन है तो क्या करेंगे? ए एन यूज़ करेंगे, मेंशन अगेन है तो द का यूज़ करेंगे। तो आई होप समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन 22 प्रैक्टिस सेशन 6 का 6वें का 22 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, ठीक है। 22 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन 6 का हमारा क्या बोल रहा है? कह रहा है डैट डॉट डॉट वन आइड मैन वाज स्टैंडिंग एट द गेट। देखिए फ्रेंड्स मैंने आपको हर वीडियो में चिल्लाते आ रहा हूँ, बताते आ रहा हूँ कि जहाँ पर आप ए ई आई ओ, ए, ठीक है, ए ई आई ओ यू, अगर इस रूल का आप अनुसरण कर रहे हैं और इस रूल के अकॉर्डिंग आप ए एन का यूज़ करें तो फ्रेंड्स ये मान के चलिए कि आप गलत हैं, ठीक है। आप गलत हैं, कहीं कहीं आपका सही हो जाएगा लेकिन हर जगह सही नहीं होगा। ये रूल आपका पूरी तरीके से क्या माना जाएगा? इनकम्प्लीट माना जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक। तो मैं चाहूँगा आप ए ई आई ओ यू का अनुसरण ना करें, जो मैं बता रहा हूँ बस आप उसी चीज़ को फॉलो करें। इसके पहले की वीडियोज़ में बता चुका हूँ, आज भी बता रहा हूँ कि जहाँ पर हिंदी के स्वर शब्द, मैंने क्या कहा फ्रेंड्स? जहाँ पर हिंदी के स्वर शब्द, हिंदी के स्वर शब्द आपके क्या होते हैं? आ से लेकर राव तक होते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड्स? आ से लेकर राव तक होते हैं। तो वहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे, ठीक। पहला लेटर अगर आपको हिंदी का स्वर शब्द मिल जाए तो वहाँ पर एन का यूज़ करेंगे। और अगर आपका व्यंजन मिल जाए, क्या मिल जाए फ्रेंड्स? व्यंजन मिल जाए, व्यंजन उच्चारण मिल जाए। अब व्यंजन क्या होते हैं? का से लेकर ज्ञा तक होते हैं, ठीक है। का से ज्ञा तक तो क्या यूज़ करेंगे? आ का यूज़ करेंगे। क्लियर है? मैंने क्या कहा? अगर हिंदी के स्वर शब्द आ रहे हैं तो एन का यूज़ करेंगे, हिंदी का व्यंजन शब्द से उच्चारण हो रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है तो आ का यूज़ करेंगे। बहुत ही बेहतर इसका कंसेप्ट है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है? वन आइड। अगर वन में आप अगर ओ यानी में अगर वाह देख रहे हैं तो वाह तो क्या है? वावेल है, वावेल है। तो वावेल के अकॉर्डिंग अगर आप एन का यूज़ कर रहे हैं तो फ्रेंड्स ये क्या है? आपका गलत है। मैंने क्या कहा? ये आपका गलत है। तो क्यों एन नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा। देखिए अगर ये वन है तो वन को अगर आप हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो वन ऐसे लिखेंगे ना। अब देखिए वाह, अब वाह आपका हिंदी के बताइए स्वर है कि व्यंजन है? तो आप कहेंगे सर व्यंजन है। आप क्या कहेंगे? सर ये व्यंजन है। तो जब ये व्यंजन है तो व्यंजन के लिए भी मैंने जस्ट पीछे क्या बताया? किसका यूज़ करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। किसका करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल ए का। अब देखिए भले यहाँ पर ओ वावेल लगा है उसके बावजूद भी एन का यूज़ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका हिंदी उच्चारण अगर कर रहे हैं तो वाह निकल रहा है और वाह आपका क्या है? व्यंजन है। तो व्यंजन ध्वनियों के लिए आप किसका यूज़ करते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल आ का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, ठीक है। तो अब वन आइड मैन वॉज स्टैंडिंग एट द गेट ना। वन आइड मैन फ्रेंड्स जिसकी एक आंख हो, जिसे आप शुद्ध हिंदी भाषा में काना कहते हैं, ठीक है। ये काना व्यक्ति गेट पर क्या है? खड़ा हुआ था, ठीक है। तो फ्रेंड्स 22 हुआ। आइए चलते हैं 23 पे। देखिए 23 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ना। देखिए 23 कह रहा है मिस्टर गुप्ता इस डॉट डॉट एम पी। यहाँ भी चीज़ है, मिस्टर गुप्ता क्या है? एक एम पी है। तो एम पी फ्रेंड्स अगर आप लिखेंगे तो एम पी मैंने क्या कहा? अगर एम पी आप लिख रहे हैं तो एम और पी ऐसे कुछ लिखेंगे एम पी। तो एम पी में पहला लेटर देखिए क्या है? ए है। अब ए आपका क्या है? हिंदी का स्वर शब्द है फ्रेंड्स। क्या है? हिंदी का स्वर है, स्वर है। तो स्वर के लिए मैंने अभी जस्ट पीछे क्या बताया? स्वर के लिए क्या यूज़ करते हैं? आप एन का यूज़ करते हैं। स्वर के लिए क्या करते हैं? एन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मिस्टर गुप्ता इस क्या हो जाएगा? भले देखिए यहाँ पर एम है और एम हमारा क्या है? कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। तो अगर वावेल ए ई आई ओ यू वाला रूल अप्लाई कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं तो फिर वहाँ के हिसाब से गलत यूज़ कर देंगे, ठीक है। आप यहाँ पर ए यूज़ कर दें जबकि होना चाहिए क्या चाहिए? एन होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स? मिस्टर गुप्ता इज़ एन एम पी। क्या हो जाएगा? मिस्टर गुप्ता इज़ एन एम पी। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं 24 से 25 की तरफ। आइए क्वेश्चन 25 में देखते हैं, ठीक। कह रहा मिस्टर मुन्ना शुक्ला इस डॉट डॉट एमले, ठीक। मिस्टर मुन्ना शुक्ला कौन है? एक एमले हैं। तो एमले में भी वही चीज़ अप्लाई होती है फ्रेंड्स, वही चीज़ यहाँ भी फॉलो होती है। देखिए अब अगर आप एमले लिख रहे हैं, इसको ना ऐसे करके लिख रहे हैं, एम है ना, एम एल, फिर क्या लिख रहे हैं? ए, एमले लिख रहे हैं। तो पहला लेटर आपको देखना है, केवल पहला क्या है? ए है। और ए आपका हिंदी का क्या आता है? हिंदी का स्वर आता है। और जब स्वर आता है तो स्वर के लिए मैंने क्या बताया फ्रेंड्स? किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे, ठीक। तो मुन्ना शुक्ला, मिस्टर मुन्ना शुक्ला इज़ एन एमले। वो क्या है? एक एमले हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधायक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हैं? विधायक हैं। क्लियर? चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं 25 पे। देखिए फ्रेंड्स 25 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? आइए 25 देख लेते हैं। देखिए 25 कह रहा है डॉट 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 मैन इज़ इंटेलिजेंट क्रिएचर, ठीक। डॉट 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 मैन इज़ क्या है? इंटेलिजेंट क्रिएचर। अब देखिए फ्रेंड्स मैंने क्या कहा? जब, ठीक है। अब देखिए पहली बात आपको एक रूल बताया थी स्टार्टिंग में, क्या बताया था फ्रेंड्स? कॉमन नाउन। क्या चीज़ मैंने बताया था?
कॉमन नाउन, ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन और क्या है मटेरियल नाउन। ठीक फ्रेंड्स, क्या बताया था, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, और एक बताया था आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बताया था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब इन नाउन का यूज किस में हो फ्रेंड्स, इन नाउन का यूज जनरल सेंस में हो, किस में हो, जनरल सेंस में हो। जनरल सेंस इन दी सेंस, जनरल सेंस का मतलब क्या हुआ, सामान्य अर्थ में हो, तो इसके पहले, ठीक है, इसके पहले नो आर्टिकल, इसके पहले क्या करते हैं, एन ए दैट मीन्स नो आर्टिकल, मतलब किसी भी आर्टिकल का आप यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए देख लेते हैं, अब देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर मैन, अब मैन क्या है आपका, मैन क्या है, कॉमन नाउन है ना, मैन क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ। और जब फ्रेंड्स ये कॉमन नाउन हुआ और कोई विशेष अर्थ में तो आ नहीं रहा ये, है ना, सामान्य से अर्थ में आ रहा, जब सामान्य अर्थ में आ रहा तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, अब सामान्य से बात कर रहे हैं कि मैन इज़ इंटेलिजेंट क्रिएचर, कि मनुष्य एक क्या है, बुद्धिमान प्राणी है ना, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। तो ये जो मैन है, ये मैन हमारा कौन सी नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक से फ्रेंड, कौन है, कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन किस सेंस में है, ये जनरल सेंस में, किस में है, जनरल सेंस में है। ठीक, जब जनरल सेंस में है तो इसके पहले कोई आर्टिकल होगा, तो कोई आर्टिकल नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस होगा या फिर नो आर्टिकल भी आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है, दूसरा है इंटेलिजेंट। क्या है फ्रेंड्स, ये इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट को अगर आप ऐसे लिखना है, इंटेलिजेंट ऐसे लिखेंगे ना, इंटेलिजेंट। ठीक, इंटेलिजेंट अगर आप ऐसे लिखेंगे, इंटेलिजेंट में देखिए ई आया। अब ई हमारा क्या है, ई बोलिए क्या है, ई आपका स्वर है। और जब ई स्वर है तो स्वर के लिए किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डॉट 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 ना, मैन, इसका मतलब मैन इज़ एन इंटेलिजेंट क्रिएचर, जो मैन है वो क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी है। क्लियर, चलिए होप समझ में आया होगा। बढ़ते हैं 25 की तरफ। देखिए फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, 25 क्वेश्चन पे देख लेते हैं। मूव वन क्वेश्चन 25 हो गया, सॉरी 26। ठीक, देखिए 26 पे देखते हैं। देखिए 26 फ्रेंड्स आपका क्या कह रहा है, मोहन इज डॉट डॉट ना ऑनेस्ट मैन। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने ना कुछ प्यारे भाई बहन, अगर आप इसको हॉनेस्ट पढ़ना, मैं फिर से आपको बता दूं, आप इसको हॉनेस्ट पढ़ने की गलती मत करिए। अगर आपने इसको हॉनेस्ट पढ़ा तो 100% आप क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे। ठीक, तो ये हॉनेस्ट नहीं है फ्रेंड, ये आपका ऑनेस्ट है। क्या है फ्रेंड, आपका ये ऑनेस्ट, ये जो लिखा है यहाँ पर एच आपका साइलेंट लेटर है, और इसको आप ऑनेस्ट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे फ्रेंड्स, इसको आप ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आप ऑनेस्ट पढ़ेंगे। जब आप इसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे तो ऑनेस्ट में पहला लेटर देखिए आ है, और आ आपका क्या है, स्वर है। आ आपका क्या है फ्रेंड, स्वर है। और स्वर के लिए मैंने क्या बताया था, किसका यूज़ करते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल एन का यूज़ करते हैं। क्लियर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। मोहन क्या है, एक ईमानदार लड़का है। क्लियर, मोहन इज़ एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन एक ईमानदार लड़का है। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं 27। देखिए बहुत ही इजी एक्सरसाइज है ना, कुछ लोग को, कुछ भाई बहन को आता होगा, पहले से पढ़े होंगे, है ना, तो उनको बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन आसान है। और इसके मतलब सारे इसमें मिक्सअप क्वेश्चन दिए गए हैं, कुछ आसान हैं, कुछ थोड़ा सा उससे टफ हैं, थोड़ा से और फिर टफ हैं। तो इस तरीके से, क्योंकि जो आपकी परीक्षा चाहे सुपर टेट है या फिर पेट है या फिर ये कह लीजिए ट्रिपल एस सी की कोई भी एग्जाम हो गया है ना, या फिर CHSL वगैरह है, तो इन परीक्षाओं में क्या होता है, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बहुत आपको बहुत टफेस्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाते हैं। ठीक, तो इसलिए जिस तरीके की आपको बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। क्वेश्चन तो स्टेटमेंट चाहे जैसे घुमा फिरा के दे दे, जब आपका कंसेप्ट ही नहीं क्लियर है तो चाहे छोटा क्वेश्चन भी आपको आसान, इजी क्वेश्चन भी आपको क्या लगेगा, हार्ड लगेगा, है ना, इजी क्वेश्चन भी आपको डिफिकल्ट लगेगा। तो इसलिए जब आपका कंसेप्ट क्लियर रहता है तब सारी चीज़ें ईजी लगती हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं 20 किसको, 26 हो गया, 27 को देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स 27 देखते हैं। ठीक, देखिए 27 हमारा क्या कह रहा है, 27 कह रहा है ही विल रिटर्न आफ्टर डॉट डॉट आवर। ठीक, अब देखिए ही विल रिटर्न, वो क्या है, लौट आएगा। कब तक लौट आएगा, घंटे भर बाद लौट आएगा। कब लौट आएगा, घंटे भर बाद। तो ठीक है, ही विल रिटर्न आफ्टर। अब अगर इसको आप हावर पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया, अगर आप हावर पढ़ रहे हैं तो ये पूरी तरीके से गलत पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये हावर नहीं है फ्रेंड, ये भी क्या है, एच यहाँ पर भी साइलेंट है। मैंने क्या कहा, एच यहाँ पर भी साइलेंट है, ये हावर नहीं, ये आर, इसको आप क्या पढ़ेंगे, आर पढ़ेंगे। ठीक, जब आर पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर आपका क्या है, आपका आपने कहा स्वर है, आपने कहा क्या है, स्वर है। तो मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि स्वर के लिए किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। ठीक, किसके लिए, स्वर का लिए एन का यूज़ करते हैं। तो ही विल रिटर्न आफ्टर एन आर ना, वो कब आ जाएगा, 1 घंटे बाद वापस लौट कर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 28 पे। आइए फ्रेंड्स 28 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 28 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है आउल इज़ डॉट डॉट बर्ड। आउल इज़ क्या है, डॉट डॉट बर्ड। अब आउल क्या है, एक क्या बर्ड है। ठीक, कैसी बर्ड है। अब देखिए आउल इज़ डॉट डॉट बर्ड। अब कर लेते देखिए आउल। अब आउल की अगर बात करें तो इसको लिखेंगे आउल, ऐसे लिखा जाएगा, है ना। देखिए आउल, तो आउल जो है आपका आया, आ क्या है, आया आपका स्वर है, आ क्या है आपका
स्वर है तो स्वर के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, आयन का यूज़ करेंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आयन आउल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आयन आउल। इस उल्लू क्या है, एक चिड़िया है। अब देखिए बर्ड, जब बर्ड है तो बर्ड आप कैसे लिखेंगे, बर्ड आप ऐसे लिखेंगे, है ना, बर्ड ऐसे लिखेंगे। तो बा आपका यहाँ पर व्यंजन है, क्या है फ्रेंड्स, बा व्यंजन है। तो व्यंजन के लिए किसका यूज़ करते हैं, व्यंजन के लिए आ का यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ठीक। तो एन आउल इज़ अ बर्ड ना, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप ये कहेंगे एन आउल इज़ अ क्या है, बर्ड की उल्लू एक क्या है, चिड़िया है। क्लियर फ्रेंड्स। तो आइए बढ़ते हैं 29 की तरफ, ठीक। चलिए बढ़ते हैं 29। देखिए फ्रेंड 29 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, देखिए 29 कह रहा है, ध्यान दीजिए। कह रहा मिस्टर सिन्हा इज डॉट डॉट इंजीनियर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा है ना। अब यहाँ पर मिस्टर सिन्हा क्या है, एक इंजीनियर है। तो इंजीनियर देखिए काउंटेबल नाउन के पहले ए एन आता है, काउंटेबल है। तो इंजीनियर अगर आप इसको लिखेंगे, है ना, तो ऐसे कुछ लिखा जाएगा ना, इंजीनियर, ये हुआ इंजीनियर, ठीक है। अब ये इंजीनियर, इंजीनियर में देखिए ई क्या है, अब ई आपका ये स्वर है फ्रेंड्स, क्या है ये, स्वर है। तो जब स्वर है तो स्वर के लिए मैंने क्या बताया, क्या आता है, आयन आता है, ठीक। तो मिस्टर सिन्हा इज़ आयन इंजीनियर, क्या हो जाएगा, मिस्टर सिन्हा इज़ आयन इंजीनियर। क्लियर फ्रेंड। चलिए बढ़ते हैं 29 हो गया, 30 क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स 30 देखते हैं ना। 30 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, बक्सर इज़ डॉट डॉट हिस्टोरिकल प्लेस। बक्सर क्या है, एक हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स कुछ जो मैंने क्या बताया, जो हमारे ओल्ड ग्रामेरियन थे, थोड़ा से पुराने ग्रामेरियन थे, ग्रामर को क्रिएट बनाने वाले थे, तो उन्होंने इसे हिस्टोरिकल पढ़ा फ्रेंड्स। क्या पढ़ा उन्होंने, हिस्टोरिकल, ठीक है। उन्होंने हिस्टोरिकल पढ़ा और ठीक, जब हिस्टोरिकल पढ़ा उन्होंने एच को साइलेंट बना दिया, तो उनके अकॉर्डिंग ई आ रहा, तो ई हमारा क्या है, स्वर है। सुन के अकॉर्डिंग तो स्वर के लिए क्या आना चाहिए, आयन हिस्टोरिकल आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये मॉडर्न ग्रामेरियन जो है हमारे इसको हिस्टोरिकल नहीं पढ़ते हैं, इसको फिर से क्या पढ़ने लगे हैं, इसको हिस्टोरिकल बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, हिस्टोरिकल। जब फ्रेंड्स हिस्टोरिकल बोला जाएगा, है ना, क्या बोला जाएगा, हिस्टोरिकल बोला जाएगा। तो हिस्टोरिकल में देखिए पहला लेटर आपका हा है, क्या है फ्रेंड्स, हा। अब हा आपका क्या है, हा है व्यंजन, क्या है, हा जो है आपका व्यंजन है। तो हा जब व्यंजन है तो व्यंजन के लिए आप किसका यूज़ करते हैं, ठीक। व्यंजन के लिए हा आपका व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए किसका यूज़ करते हैं, आ का यूज़ करते हैं ना। यहाँ क्या हो जाएगा, बक्सर इज़ अ हिस्टोरिकल टाउन। तो बक्सर क्या है, एक ऐतिहासिक कस्बा है, एक ऐतिहासिक जगह है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बना क्वेश्चन। आइए देख लेते हैं 30 के बाद 31 को देख लेते हैं। क्लियर। चलिए थोड़ा सा बगल में कंस्ट्रक्शन का कार्य चल रहा है, तो हो सकता है वो जो होती है ना ग्राइंडिंग मशीन, तो उससे जो है थोड़ा सा उससे शोर आ रहा होगा, तो उसके लिए आप सॉरी है, मैनेज करिए उसको, ठीक। प्लीज़ माइंड मत करिए इस चीज़ को। चलिए फिलहाल देखते हैं। अब देख लीजिए हमारा 30 के बाद 31, ठीक। 30 के बाद क्या है, 31 क्वेश्चन। देखिए 31 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 31 कह रहा है ही इज़ डॉट डॉट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ठीक। यूनिवर्सिटी। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप, मैंने क्या बताया, फिर बताया कि AEIOU, अगर ये रूल अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप गलत हो जाएंगे, आप क्या हो जाएंगे, 100% गलत हो जाएंगे, ठीक। यूनिवर्सिटी में देखिए यू है, यू आपका वावेल है, ठीक है। लेकिन अगर वावेल देखकर आप एन का यूज़ कर दे रहे हैं तो ये क्या माना जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये यूनिवर्सिटी के पहले आ का यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कई क्वेश्चंस बना चुका है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या, अगर यूनिवर्सिटी आप लिखेंगे तो यूनिवर्सिटी आप ऐसा ही कुछ लिखेंगे फ्रेंड्स, है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक। यूनिवर्सिटी ऐसे कुछ लिखा जाएगा फिलहाल, यूनिवर्सिटी, हाँ सही है, ठीक है। यूनिवर्सिटी सही है। देखिए तो यह है। अब यह आपका बताइए स्वर है कि व्यंजन है, तो आपने कहा सर व्यंजन है, क्या है, व्यंजन है, ठीक। तो व्यंजन के लिए मैंने क्या बताया, क्या आता है व्यंजन के लिए, किसका यूज़ करता है, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं ना। तो डेफिनेट क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, है ना। तो ही इज़ आ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, वो क्या है, आ। अगर आप वावेल देखकर एन यूज़ कर दे रहे हैं तो आप क्या हैं, गलत हैं। और एग्जाम घर आकर मैच करेंगे, इसमें तो एन यूज़ हमने करके आया, सही है, और वहाँ देखेंगे सही है, लेकिन घर आके देखेंगे तो कहेंगे ओ ये तो क्या हो गया, गलत हो गया, है ना। तो इसलिए आप कंसेप्ट समझिए, रटने वाले टॉपिक को मत फोकस करिए। चलिए बढ़ते हैं 32 की तरफ। आइए फ्रेंड्स 32 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, ठीक। देखिए क्वेश्चन 32 हमारा क्या कह रहा है, 32 कह रहा है ही इज़ डॉट डॉट MA ना, वो क्या है, MA है। तो MA मतलब मास्टर ऑफ आर्ट, है ना, MA है। तो MA अगर आप लिखेंगे, है ना, तो कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, M, उसके बाद क्या लिखेंगे, ए, ऐसा ही कुछ लिखेंगे। तो एम में देखिए ए है। अब ए आपका क्या है, ए आपका स्वर है, क्या है फ्रेंड्स, ए आपका स्वर है। और स्वर के लिए मैंने क्या बताया था, किसका यूज़ करते हैं, एन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही इज़ एन एम ए, ही इज़ क्या हो जाएगा, एन एम ए। क्लियर। चलिए पढ़ते हैं 33 पे। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 33 देख लेते हैं, ठीक। चलिए 33 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए 33 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 33 क्वेश्चन कह रहा है ही रीड्स इन, क्या कह रहा है, 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 ही
HE स्कूल। क्या है फ्रेंड्स? ही रीड इन HE स्कूल। अब ही रीड इन HE स्कूल, अब जो HE स्कूल है इसको देखिए हम लोग कैसे है ना, HE जो है हायर एजुकेशनल स्कूल, जो भी इसका नाम होगा वो मत जानिए, बस HE लिखा, अब इसका प्रोनाउंसिएशन करिए। तो अगर आप HE लिख रहे हैं इसको HE ना, कैसे लिख रहे हैं? HE स्कूल, ऐसे लिखेंगे HE स्कूल। तो आगे की क्या कहानी उससे आपको कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको फर्स्ट लेटर को ध्यान देना, फर्स्ट लेटर को फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड क्या है, ही रीड इन H, अब ए है तो ए आपका क्या है? ए आपका स्वर है, ए आपका क्या है फ्रेंड? स्वर है। और स्वर के लिए मैंने क्या बताया? आंख बंद करके क्या यूज़ करिए? एन का यूज़ करिए, है ना। तो ही रीड्स इन INHE स्कूल। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ही रीड्स इन INHE स्कूल। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 33 के बाद 34 पर। देखिए फ्रेंड 34 देख लेते हैं हम लोग, ठीक। 34 क्या रहा है? अक्षय इज़ ओपन माइंडेड मैन। अक्षय क्या है? ओपन माइंडेड मैन है, ठीक। ओपन माइंडेड मैन का मतलब फ्रेंड्स क्या हुआ कि वो खुले विचार वाला व्यक्ति, ठीक। तो ओपन माइंडेड अगर आप इसको लिखेंगे, कैसा व्यक्ति है? ओपन माइंडेड, है ना। ओपन क्या है? माइंडेड है, ओपन माइंडेड। अब ओपन माइंडेड है तो ओपन माइंडेड अगर आप लिखेंगे ओपन माइंडेड में, तो ओ देखिए आ है, और आ आपका क्या आता है? आ आपका स्वर है ना। आ क्या है? आ आपका स्वर है। तो स्वर है तो फ्रेंड्स तो क्या आएगा? आयन आएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा? अक्षय इज एन ओपन माइंडेड मैन। अक्षय क्या है? एक ओपन माइंडेड मैन है। क्लियर फ्रेंड्स। तो देखिए 34 हुआ। आइए 35 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 35 क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है? कह रहा है दिस इज डॉट डॉट अनरेबल एक्ट। दिस इज डॉट डॉट अनरेबल एक्ट ना। अगर आपने इसको हॉनरेबल पढ़ने की कोशिश किया फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या कहा? अगर फिर यहाँ पर देखिए आपको एच जो है वो साइलेंट है। एच क्या है? साइलेंट। अगर आपने इसको हॉनरेबल पढ़ा, अगर आपने इसको क्या पढ़ा फ्रेंड्स? अगर आपने इसको हॉनरेबल, ठीक है, हॉनरेबल, अगर आप इसको हॉनरेबल पढ़ रहे हैं तो हॉनरेबल में हा जो है आपका व्यंजन है, ठीक। हॉनरेबल में व्यंजन तो उसके अकॉर्डिंग ए आना चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स ये आपका क्या है? गलत है। हाँ नहीं, बल्कि आप इसको ऑनरेबल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको आप पढ़ेंगे ऑनरेबल, ठीक है। ऑनरेबल, ऑनरेबल में एच साइलेंट है, ठीक है। ऑनरेबल, तो ऑनरेबल में ए क्या आया? आया। और आय आपका है क्या? आय आपका स्वर है फ्रेंड्स, है ना। क्या है? स्वर है। तो स्वर के लिए किसका यूज़ करते हैं? आयन का यूज़ करते हैं। किसका? आयन का। तो क्या हो जाएगा? ही दिस इज़ एन ऑनरेबल एक्ट, ठीक। दिस इज़ क्या हो जाएगा? एन ऑनरेबल एक्ट। क्लियर। चलिए 36 पे देख लेते हैं। आइए फ्रेंड्स क्वेश्चन 36 देखते हैं, है ना। देखिए 36 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? देखिए 36 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, चलिए 36 को देख लेते हैं, ठीक है। आइए 36 हमारा कह रहा है डॉग इज़ डॉट डॉट एनिमल, ठीक। डॉग इज़ क्या है? डॉट डॉट एनिमल। अब डॉग क्या है? अब देखिए डॉग इज़ डॉट डॉट एनिमल 36 में, ठीक। चलिए अब देखिए डॉग, अब जो डॉग है, अगर डॉग को आप जनरल सेंस में ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं फ्रेंड्स? अगर आप इसको जनरल सेंस में ले रहे हैं तो आप किस में होगा? आप ए का यूज़ करेंगे, है ना। और विशेष अर्थ में ले रहे हैं तो द का यूज़ करेंगे। तो फिलहाल चाहे आप आ यूज़ करिए चाहे द यूज़ करिए, यहाँ पर दोनों सही माना जाएगा, ठीक है। दोनों क्या माना जाएगा? दोनों सही माना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं अडाग। क्या कह सकते हैं? अडाग, क्योंकि ड आया। अब ड क्या है? व्यंजन है ना। डॉग में ड व्यंजन है तो इसलिए आ जाएगा, ठीक। और अगर आप द का यूज़ भी कर दे रहे हैं यहाँ पर तो ये आपका गलत नहीं है, ठीक। चाहे अडाग कही चाहे द डाग। अब एनिमल, अब एनिमल अगर आप लिख रहे हैं, एनिमल लिख रहे हैं ना, एनिमल लिख रहे हैं तो एनिमल में फ्रेंड ए क्या है हमारा? ए हमारा स्वर है। ए क्या है? स्वर है। तो स्वर के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? आयन यूज़ करते हैं ना। तो अ डॉग या द डॉग इज़ एन एनिमल। क्लियर। तो क्या हुआ फ्रेंड्स? तो ये हुआ आपका, चाहे आ लिखिए और चाहे मैंने क्या कहा, चाहे द लिखिए और यहाँ आयन लिखिए। क्लियर। चलिए 37 देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड 37 क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा हूँ, देखिए मूव ऑन। क्वेश्चन 37 कह रहा है यू कैन राइट ऑन डॉट डॉट ब्लैक बोर्ड, ठीक। यू कैन राइट, आप क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कहाँ लिख सकते हैं? यू कैन राइट ऑन डॉट डॉट ब्लैक बोर्ड। तो यू कैन राइट ऑन, चलिए ठीक है, यू कैन राइट ऑन, देखिए ब्लैक बोर्ड। अब यहाँ पर ये बोर्ड है, बोर्ड हमारी क्या है? नाउन है, ठीक। अब नाउन की विशेषता क्या है? ब्लैक है, ब्लैक बोर्ड है ना। ब्लैक बोर्ड, अब ये कंबाइंड हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। ब्लैक बोर्ड हमारा क्या हो गया? कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। तो यू कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, क्या हो जाएगा? ऑन द ब्लैक बोर्ड, ठीक है फ्रेंड्स। ऑन क्या है? द ब्लैक बोर्ड। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 37 के बाद 38 पे। मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 38। देखिए 38 फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है? 38 कह रहा है इंग्लैंड इज डॉट डॉट आइलैंड। क्या कह रहा है? इंग्लैंड इज डॉट डॉट आइलैंड। इंग्लैंड क्या है? एक आइलैंड है। आप इसको इजलैंड मत पढ़िएगा, जो फ्रेंड्स अगर इजलैंड पढ़ रहे हैं तो वो गलत कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? इंग्लैंड इज डॉट डॉट आइलैंड। अगर आप आइलैंड आप लिखना चाहें, है ना, तो आई लैंड, क्या लिखेंगे फ्रेंड्स?
आइलैंड, इस तरीके से लिखेंगे। तो आई में आ हमारा क्या है, आ हमारा स्वर है, आ क्या है, स्वर है। और स्वर के लिए मैंने बताया था किसका यूज़ करते हैं, आयन का यूज़ करते हैं, ठीक। तो इंग्लैंड इज़ एन आइलैंड, क्लियर। चलिए बढ़ लेते हैं 39 की तरफ। आइए फ्रेंड्स देखते हैं 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक। देखिए 39 क्या कह रहा है। 39 कह रहा है ज्योति इज डॉट डॉट अनटाइडी गर्ल, ठीक। ज्योति इस क्या है, अनटाइडी गर्ल। अब ज्योति कैसी है, अनटाइडी, ठीक। तो अनटाइडी अगर आप लिखेंगे तो अनटाइडी, अनटाइडी ऐसे कुछ लिखा जाएगा, है ना। अनटाइडी मैं भी गलत लिख रहा हूँ, ऐसे हो जाएगा, ठीक। अनटाइडी, ठीक, अनटाइडी गर्ल। कैसी लड़की है, अनटाइडी गर्ल। तो आ आपका आया, और आ आपका क्या है, स्वर है। जब स्वर है तो स्वर के लिए क्या यूज़ करते हैं, आयन यूज़ करते हैं, ठीक। तो ज्योति इज़ एन अनटाइडी गर्ल, क्लियर। चलिए बढ़ते हैं 40 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। देखिए फ्रेंड्स 40 क्या कह रहा है ना, 40 कह रहा है डॉट 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 वाराणसी वेयर ही वॉज बॉर्न इस डॉट डॉट डर्टी सिटी। कह रहा है वाराणसी जहाँ पर वो क्या हुआ था, पैदा हुआ था, वो क्या है, एक डर्टी सिटी है, ठीक। चलिए अब देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने क्या बताया था, जब आप किसी नाउन को एम्फेसाइज करें, किसी नाउन को क्या करें, एम्फेसाइज करें, ठीक है। तो वहाँ पर आप किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़। मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी नाउन को क्या करते हैं, किसी नाउन को एम्फेसाइज करते हैं, फ्रेंड्स क्या बताया था, किसी नाउन को एम्फेसाइज करते हैं। एम्फेसाइज दैट मीन्स, एम्फेसाइज का मतलब आप उस पर जोर डालते हैं, ठीक है। जब एम्फेसाइज करते हैं तो वहाँ पर किसका यूज़ करते हैं, वहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, ठीक। तो कह रहा है वाराणसी, जनरली तो वाराणसी आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। और प्रॉपर नाउन के पहले फ्रेंड्स क्या है, प्रॉपर नाउन ना, प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। प्रॉपर नाउन के पहले एन ए मतलब नो आर्टिकल, ठीक। किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करता। लेकिन अगर उस नाउन को आप एम्फेसाइज कर रहे हैं, उस पर जोर डाल रहे हैं, तो उसके पहले आप आर्टिकल का यूज़ करेंगे। और कौन सा आर्टिकल होगा, डेफिनेट आर्टिकल द होगा, ठीक। तो कैसे करें, देखिए वाराणसी ना, वाराणसी वेयर ही वॉज बॉर्न, जहाँ वह पैदा हुआ था, इज डर्टी सिटी, वो क्या है, एक गंदा शहर है, ठीक। फिलहाल ऐसा है नहीं, ऐसा माना नहीं, स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, उसको यहाँ पर लिख गया। चलिए आप हॉली सिटी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, डर्टी की जगह, ठीक है। अगर हॉली लिखना, हॉली लिख लीजिए, ठीक है। तो कहाँ, कौन सा गंदा शहर है, कौन सा हॉली शहर है, वाराणसी, जहाँ वह पैदा हुआ था। तो अब वाराणसी की क्या कर दिया, इसको स्पेसिफिक सेंस में ला दिया, उसकी विशेषता बता दिया, उस पर एम्फेसाइज कर दिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, द वाराणसी, क्या हो जाएगा, द वाराणसी वेयर ही वॉज बॉर्न इज अ डर्टी सिटी, क्या हो जाएगा, वेयर ही वॉज बॉर्न इज़ अ डर्टी सिटी, क्लियर फ्रेंड्स। तो इस तरीके आज के सीरीज में, सीरीज 6 में, हमने सीरीज 6 में कितने देखे, देखिए जो है 40 से 21 से लेकर 40 क्वेश्चन, मतलब 20 क्वेश्चन भी इस सीरीज़ में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है फ्रेंड। तो हमारी जो नेक्स्ट सीरीज़ रहेगी, 7वीं सीरीज़ रहेगी, उस पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कहाँ से बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर उसमें 41 से बढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। कहाँ से बढ़ेंगे, 41 से। तो नेक्स्ट सीरीज़ हमारी होगी, नेक्स्ट सीरीज़ होगी 7वीं सीरीज़ होगी। और 7वीं सीरीज़ में हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ से बढ़ेंगे, हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 41 से बढ़ेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना पर्याप्त है। अगर हाँ, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें और प्रेस बटन कर दें, ठीक है। लाइक बटन को क्या करें, प्रेस कर दें और अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कर दें, ठीक है। चलिए तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना पर्याप्त है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक्स फॉर watching।